सहरी में कुछ चटपटा और मज़ेदार खाने का दिल करे तो ये डिश ज़रूर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं लेकर आई हूँ वो है कलेजी। ये हम तवे पे भी बना सकते हैं और पैन में भी। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। सहरी में आप खाएं, मज़ा दुबाला हो जाएगा। एक बार बना के देखें, ट्राई करके। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन में हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इन्हें बारीक कट कर लिया है। अब इन्हें हमने फ्राई करना है। इनका कलर चेंज होने तक गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम। हद से ज़्यादा हमने डार्क नहीं करनी। ये देखें प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब यहाँ पर हम ये कलेजी मैंने ले ली थी, ये है 1.5 पाव के बराबर है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पाउडर 1 चम्मच भर के मैंने लिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच पिसे हुए मिर्चें, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच ही नमक। ये मसाले इसमें जाएंगे और हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने इस कलेजी को अच्छे से भूनना है। देखें अभी हमने इसमें पानी कुछ नहीं डाला है। इस तरह से इसको फ्राई करेंगे मसालों में। भूनते हुए हम इसमें 1 चम्मच के बराबर धनिया कुटा हुआ भुना हुआ डालेंगे और 1 ही चम्मच के बराबर पिसा हुआ ज़ीरा, ताकि इसकी भी खुशबू बहुत अच्छे से इसमें रच बस जाए। देखिए अब हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमने कलेजी को गलाना है, तो मैं हाफ़ ग्लास के बराबर ही इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि टमाटर भी सौते हो जाएंगे और कलेजी भी नरम पड़ जाएगी। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है और टमाटर भी इसमें गायब होने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल हल हो गए। चम्मच चलाकर हम चेक करते रहेंगे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ सके, और 1 चम्मच मैंने चाट का मसाला भी ऐड किया है। बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनने वाली कलेजी की रेसिपी है ये। सहरी में पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। देखें इसको हम कवर करके फिर मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया है। 5 मिनट बाद देखें इस पर कितना अच्छा ऑयल आना शुरू हो गया है और कलेजी भी हमारी तकरीबन भुनने लगी है और गलने लगी है। और खुशबू तो माशाल्लाह इसमें बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई है। इसको हम मज़ीद भून लेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें ऑयल रच बस जाए। 2-3 मिनट के लिए फिर कवर लगा दिया था मैंने। अब ये देखें कितना अच्छा ऑयल आ चुका है और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही है ना इसमें, मज़ेदार किस्म की, कि बस मज़ा आ जाएगा। ये देखिए अब हमारी कलेजी तकरीबन भुन चुकी है। इससे ज़्यादा मज़ीद अब हम और नहीं भूनेंगे। अब इसमें मैं हरी मिर्चें मैंने साबुत ले ली हैं 5 से 6 अदद, वो इसके अंदर डाल के 2-3 दफ़ा चम्मच हम अच्छे से चला लेंगे ताकि इसकी भी खुशबू इसमें बस जाए। ये देखें अब हमारी कलेजी भून के रेडी हो गई है। अब मैं कवर कर दूंगी और 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम के आंच पे छोड़ देंगे हम, ताकि अच्छे से इस पर ऑयल आ सके। ये देखें 2 मिनट बाद जब बिल्कुल स्लो आंच पे हमने छोड़ा था, इस पर कितना अच्छा कलर और कितना खूबसूरत सी से ऑयल आ चुका है। अच्छा इस जगह मैंने थोड़ा सा साबुत धनिया ग्रेट करके और डाला है मज़ीद खुशबू के लिए। और बस इसको हम चलाकर अब 2 मिनट स्लो आंच पे पकाने के बाद कवर करके हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारी कलेजी बिल्कुल डन हो चुकी है। ये देखिए अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी, निकाल लूँगी एक प्लेटर में। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये देखिए
हमारी यमी और मज़ेदार सी कलेजी तैयार है। इसे कलेजी फ्राई भी कह सकते हैं, कलेजी मसाला भी कह सकते हैं। आप नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाती है। सहरी के लिए बनाएं, अब तो ईद भी आने वाली है, ईद के लिए बनाएं। कोई मेहमान आ जाएं तो फटाफट आप बना के ये सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सी कलेजी रेसिपी तैयार है। अगर आपको ज़रा सी देखने के बाद पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।